जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कालीमेरा, सत श्री अकाल। आज ग्रीक लैंग्वेज के तीसरे लेसन का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले 2 लेसन्स को आपने ज़रूर दोहराया होगा। देखिए, लैंग्वेज सीखने के बगैर गुजारा तो हो ही जाता है, छोटे मोटे काम मिल ही जाते हैं। और ग्रीस में मुआशी क्राइसिस के बाद तनख्वाहें इतनी डाउन हुई हैं कि यूरोप से बहुत पीछे चला गया है। लैंग्वेज ना आती हो और किसी हुनर से भी हाथ तंग हो तो छोटे मोटे कामों में सिर्फ गुजारा ही है। ज़बान आने से कम इज़्ज़त वाला काम और मुंह मांगी तनख्वाह भी मिल सकती है। ज़बान आने से इज़्ज़त वक़ार और अच्छा मकाम भी ज़रूर मिलता है। उन लोगों से ज़्यादा जल्दी अपनी जगह बना सकते हैं जो 15-20 साल से यहाँ पर हैं और ग्रीक ना होने के बराबर है। देखें भाई, ये चैनल टेक लिंको आपके लिए बनाया है और फ्री है। मुस्तकबिल में और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होंगी। उम्मीद है किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए मेरे भाई लैंग्वेज सीखने की अहमियत को ज़रूर समझे होंगे। तो चलें अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। ये देखें, ये अल्फ़ा बीटा की जो स्लाइड्स हैं इनको यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी क्योंकि इनके बगैर जो है ये ग्रीकी नहीं आप सीख सकते। तो इसलिए जब भी आप लेसन शुरू करें कम से कम अल्फ़ा बीटा जो है उनको दोहराएं। और इसके अलावा ये जो वॉवेल्स की स्लाइड हमने दिखाई हुई है, इसमें 2 लफ्ज़ों के मिलने से जो आवाज़ बनती है इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि ये थ्रू आउट लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में आपको बड़ी काम आएगी और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और ये जो पहली स्लाइड हम आप देख रहे हैं, इसमें दाएं तरफ फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके बाद उर्दू में लिखा हुआ है, उसके बाद ग्रीकी में लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जो ग्रीकी है उसको उर्दू में कैसे प्रोनाउंसिएट करना है उसका भी लिखा हुआ है। तो पहला जो वर्ड है वो गाय का गोश्त है, जिसको इंग्लिश में बीफ कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में वोदिनो क्रियास। और उसके बाद बछड़े का गोश्त है, उसको इंग्लिश में व्हील कहते हैं और ग्रीकी में उसको कहते हैं मुस्कारिसियो। उसके बाद सूअर का गोश्त है, जिसको इंग्लिश में हैम कहते हैं और ग्रीकी में ज़ाबोन कहते हैं। और फिर उसके बाद उसकी दूसरी किस्म है, उसको भी इंग्लिश में बैकोन कहते हैं और ग्रीकी में जो है बेकोन। इसके बाद ये मुख्तलिफ दुकानों पे आपने ये चीज़ें लटकी हुई देखी होंगी। इसको उर्दू में तो नमकीन गोश्त कहते हैं और इंग्लिश में सॉसेज कहते हैं और ग्रीकी में इसको लुकानिको। इसके बाद चांप होती है, चांप किसी गोश्त की भी हो सकती है, इंग्लिश में उसको चॉप कहते हैं और ग्रीकी में ब्रिजोला। और मछली जो है उसको इंग्लिश में फ़िश कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में पसारी कहते हैं, पसारी। झींगा कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, बहरहाल ये सी फूड है और इंग्लिश में इसको लॉबस्टर कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में इसको अस्ताकोस। उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। बत्तख जो है उसको इंग्लिश में डक कहते हैं और एलिनिका में पापिया। शुतुरमुर्ग जो है उसको इंग्लिश में टर्की कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में उसको गलपूला। बकरी जो है, जब बकरा जो है छतरा वगैरह जो होता है उसको इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं और ग्रीकी में उसको अर्नी। तो ये आप इसको दोहरा भी सकते हैं। ये बड़ी मेहनत से स्लाइडें तैयार की गई हैं आपके लिए और कोशिश करें कि बार बार इसको पढ़ें ताकि इसका प्रोफोरा जो है, इसका वो जो लफ्ज़ जो है आपके मुंह के ऊपर चढ़ जाएं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। टेक लिंको के लेसन 3 के पेज 2 में जो पहला वर्ड है वो है सेब। इसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में
देखिए ना, तोनो जो है वो ईटा के ऊपर है, तो ईटा के ऊपर थोड़ा सा जोर देना है आपने। मिलो। नाशपाती जो है उसको इंग्लिश में पियर कहते हैं और हेलेनिका में अखलादी। किन्नू जो है संतरा, किन्नू माल्टा जो होता है उसको ऑरेंज कहते हैं इंग्लिश में, और ग्रीक लैंग्वेज में पुर्तगाली। तरबूज जो है उसको इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में कारपूजी। अंगूर जो है उसको इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं और हेलेनिका में ग्रीक लैंग्वेज में स्टाफिलिया। खरबूजा जो है उसको इंग्लिश में मेलोन कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में पेपोनी। स्ट्रॉबेरी जो है उसको इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में फ्राउला। आलूचा जो है उसको इंग्लिश में प्लम कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में उसको कहते हैं दमास्किनो। आड़ू जो है उसको इंग्लिश में पीच कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में रोदाकिनो। आम जो है उसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में मांगो। चलें जी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो अनानास। उर्दू में अनानास लिखते हैं इस तरह और इंग्लिश में इसको पाइनएप्पल कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में भी अनानास ही कहते हैं, मगर जो तोनो है वो आखिरी अल्फ़ा के ऊपर है, अनानास। तो दूसरा लफ्ज़ जो है वो चेरी है। चेरी को इंग्लिश में भी चेरी कहते हैं और ग्रीकी में इसको केरासी। अनार जो है उसको पोमीग्रेनेट और ग्रीक में इसको रोदी। ब्लूबेरी जो है इसको इंग्लिश में ब्लूबेरी कहते हैं और ग्रीक लैंग्वेज में इसको मिर्तिलोस। आम ज़ुबान में इसको मूरो भी कहते हैं। खुबानी जो है इसको एप्रिकॉट कहते हैं और ग्रीक में इसको वेरिकोको। चूँकि तोनो जो है वो इप्सिलोन के ऊपर है इसलिए वेरिकोको। ग्रेप फ्रूट जो है उसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में और ग्रीक में उसको फ्रापा। एवोकाडो को इंग्लिश में एवोकाडो और ग्रीक लैंग्वेज में उसको एवोकाडो। खजूर जो है इसको इंग्लिश में डेट्स कहते हैं और ग्रीकी में इसको खुरमा। ये आखिरी अल्फा जो है उसके ऊपर तोनो है तो इसलिए इसको खुरमा। जैतून जो है इसको इंग्लिश में ऑलिव्स कहते हैं और ग्रीकी में उसको इलियस। गन्ना जो है उसको शुगर कैन कहते हैं इंग्लिश में और ग्रीकी में इसको ज़खारोकालामो। कीवी जो फल है उसको इंग्लिश में कीवी ही लिखते हैं और ग्रीकी में उसको अक्तिविदिया। ठीक है जी। अगली स्लाइड से पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो स्लाइडें हमने जो रेडी की हैं, आप ये नीचे देखें, फलों की पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं और उसी तरह दाएं साइड के ऊपर जो है वो फलों की तस्वीरें हैं। चलें अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, ये स्लाइड जो है ये वेजिटेबल्स के मुतल्लक है, सब्जियों के मुतल्लक है। उसमें जो पहला वर्ड है वो भिंडी है। भिंडी तोरी में भिंडी तोरी, तो भिंडी अंग्रेज़ी में ओखरा और हेलेनिका में उसको बामिया। आलू जो है उसको पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में और ग्रीक में पताता। मकई जो है उसको इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं और ग्रीकी में उसको कालाबोकी। बैंगन जो है उसको एग प्लांट कहते हैं इंग्लिश में और ग्रीकी में उसको मेलिजाना। ये देखें TZ जो है इसको
ये दोनों मिलके जीम की आवाज़ है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पीछे जो हमने वॉवेल्स की स्लाइड पढ़ी है ना, उसको याद करना कितना ज़रूरी है कि अगर आप को याद नहीं होगी तो लफ्ज़ आप बना नहीं सकते। मेलिजाना, पुदीना जो है उसको मिंट कहते हैं इंग्लिश में, और ग्रीकी में उसको कहते हैं दियोजमोस। दियोजमोस। पालक जो है उसको इंग्लिश में स्पिनाक, और ग्रीकी में उसको कहते हैं स्पानाकी। शलगम जो है उसको टर्निप इंग्लिश में, और ग्रीकी में उसको गोगीलिया। यहाँ पे ए मिस है तो आम तौर पे इसको मार्केट में लेने जाएं गोगीलिया। गोभी जो है उसको कॉलीफ्लावर, और ग्रीक में उसको कहते हैं कुनोपीदी। तो चूँकि टोनो जो है वो आखिरी एल योता के ऊपर है, कुनोपीदी। मटर जो है उसको इंग्लिश में पीज, और ग्रीक में उसको अराकास। मूली जो है उसको इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, और ग्रीक में उसको रापानाकी। गाजर जो है उसको इंग्लिश में कैरोट, और ग्रीक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कारोतो। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। इस स्लाइड में पहला लफ्ज़ देखें बादाम। बादाम को इंग्लिश में आलमंड्स। इसमें एल जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं है और साइलेंट भी नहीं है, बड़ा लाइटली इसको आलमंड्स। और ग्रीकी में इसको कहते हैं अमिगदाला। ठीक है। सूरजमुखी के बीज जो हैं उनको सनफ्लावर सीड्स, और ग्रीकी में उसको कहते हैं इलियोस्पोरी। और आखिर पे देखें ओ आई है जो हमने पीछे वॉवल्स की स्लाइड में पढ़ा था कि ओ आई की आवाज़ जो है वो मिलके ई की आवाज़ बनती है, आई की आवाज़ ये नहीं बनती है, तो इसलिए इलियोस्पोरी। नारियल जो है उसको कोकोनट कहते हैं, और ग्रीकी में उसको कारीदा। काजू जो है उसको कैशेज इंग्लिश में कहते हैं, और ग्रीकी में उसको कासियोस। पिस्ता जो है उसको इंग्लिश में पिस्ताशियोस, और ग्रीकी में उसको फिस्टिकिया एजीनिस। इसमें गामा जो है उसकी आवाज़ ये की आवाज़ निकल रही है, फिस्टिकिया एजीनिस। मूंगफली जो है उसको इंग्लिश में पीनट्स कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में उसको अराप्तिको फिस्टिकी। एक अमेरिकी अखरोट की किस्म ही होती है, उसको इंग्लिश में उसको पीकान्स कहते हैं, और ग्रीकी में उसको पेकान। चलगोज़े जो हैं उसको इंग्लिश में पाइन नट्स कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में उसको कुकुनारी। और आम जो अखरोट है उसको इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं, और ग्रीकी लैंग्वेज में उसको कारीदिया। मकई दाने के वाले जो ड्राई फ्रूट हैं उसको कहते हैं कॉर्नट्स, और ग्रीकी में उसको थोड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज़ है, बोलते हैं सीरी कार्पी कालाबोकियो। इसके बाद जो लास्ट है वो खुशक अंजीर है। आपने अक्सर मार्केटों में देखा होगा, पैकिंग में अवेलेबल होता है, ड्राई फ्रूट है ये। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइड फिग्स, और अलीका में इसको सीका सीरा पूरा लिखा हुआ है, जो मुख्तसर है वो उसको सीका ही कहते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते जी। ये आखिरी और बड़ी ज़बरदस्त स्लाइड है। ये हमारी डेली लाइफ के मुतल्लक टाइम के बारे में है कि हम टाइम पूछते हैं किसी से तो उसका
उसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले जो राइट साइड से शुरू करते हैं, लिखा हुआ है 1:45, तो 1:45 को इंग्लिश में 1:45 कहते हैं और ग्रीकी में इसको कहते हैं दियो पारा ततार्तो। जो भी किसी भी टाइम 15 मिनट रहते हों तो उसको पारा ततार्तो कहते हैं। 3 बजने में 15 मिनट रहते हैं उसको कहेंगे त्रिस पारा ततार्तो। 4 बजने में 15 मिनट रहते हों तैसरस पारा ततार्तो, तो ये दियो पारा ततार्तो। दूसरी घड़ी जो है उस पे 6:45 बजे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं 1:45, 1:45, और ग्रीकी में उसको कहेंगे इप्ता पारा ततार्तो, इप्ता पारा ततार्तो। ठीक है। तीसरी घड़ी जो है वो 8:30 बजे आ रही है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं 8:30, और ग्रीकी में उसको कहेंगे ओख्तो के मिस्सी। जितने भी 5:30, 6:30, 7:30 आ जाएं तो उसको कहेंगे पैदे के मिस्सी, एक्सी के मिस्सी, इफ्ता के मिस्सी, ओख्तो के मिस्सी। तो ये है ओख्तो के मिस्सी। मिस्सी होती है आधा। तो अगली घड़ी जो है वो 12:15 बजा रही है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं 1:15, साथ साथ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। और ग्रीकी में उसको कहते हैं 2 दका के ततार्तो। जितने भी 15 मिनट ज़्यादा हों किसी से तो उसको ततार्तो, 15 मिनट ततार्तो को कहते हैं। तो ये है 2 दका के ततार्तो। 2 दका होते हैं 12, 2 दका के ततार्तो। किसी अगली स्लाइड में हम गिनती भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। लेफ़्ट साइड पे पहली जो है 9:15 बजे हुए हैं, तो 9:15 को इंग्लिश में कहते हैं 1:15, और ग्रीक में कहते हैं इसको एनेया के ततार्तो। आपको बताया कि कोई भी 15 मिनट किसी से ज़्यादा हो, 9:15 है, 8:15 है, 7:15 है, तो के ततार्तो उसके साथ लग जाएगा। तो ये 9:15 है, एनेया के ततार्तो। अगला जो क्लॉक है उसके ऊपर 4 बजे हुए हैं, उसको कहते हैं 4 o'clock। तो ग्रीकी में कहेंगे उसको तैसरसियोरा। किसी से पूछे क्या टाइम हुआ अभी, तियोराई ने, वो कहेगा कि 4 बजे हैं, तैसरसियोरा। तो अगले क्लॉक की तरफ जाएं, इसके ऊपर 11:30 बजे हुए हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं 11:30, और ग्रीकी में उसको कहेंगे एनदेका के मिस्सी। ठीक है। और लास्ट क्लॉक जो है उसके ऊपर 1 बजा हुआ, और इंग्लिश में उसको कहते हैं 1 o'clock, और ग्रीकी में उसको कहते हैं मियायोरा। ये पहले जिस तरह तैसरसियोरा, मियायोरा, दियोयोरा, त्रिसियोरा, तैसरसियोरा, तो अगर पूरा जो आखिरी वोश ओरा बना होता है, पूरा टाइम हो, तो उसको कहते हैं जैसे जिस तरह ये है मियायोरा। तो इस वीडियो में यहीं तक था, तो इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। खुदा हाफिज़।